नमस्कार, हेल्थ पे चर्चा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा बजाज और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश पांडे, जिनसे हम बात करेंगे सामान्य कमर दर्द से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डॉक्टर पांडे एशियन हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी के एसोसिएट डायरेक्टर और एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी टू द स्टूडियो। अच्छा डॉक्टर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो रीढ़ या स्पाइन प्रॉब्लम हर किसी के हम मुंह से सुनते हैं, इसकी वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन? कमर या गर्दन के दर्द के अगर कारणों को हम डिवाइड करें तो मोटा मोटा दो तरह पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं। दूसरा है इवेंट रिलेटेड, कुछ वजन उठाया आपने और उसके बाद से आपको कमर दर्द शुरू हो गया, कुछ लगा जैसे कुछ झटका सा लगा कमर में और दर्द शुरू हो गया। आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय आपने जैसे ही यू डूइंग सम वेट्स और लगा कि कमर में कुछ गिव वे हुआ, बहुत कॉमनली ये देखने को हमें मिलता है इस तरह के पेशेंट्स। आपने कहीं स्लिप हो गए और उसके बाद से आपको दर्द बना हुआ है लगातार। दीज आर इवेंट रिलेटेड। चोट, झटका, वजन तो मुझे समझ में आ गया दैट इट कैन लीड टू पेन। एंड व्हाट अबाउट इनकरेक्ट पोस्चर? इससे कैसे दर्द उठ सकता है या ये कैसे हानिकारक हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म? आप कंप्यूटर पर जब काम कर रहे हैं, अगर आपकी एल्बोज इफ दे आर नॉट रेस्टिंग समवेयर, अगर आप ऐसे करके इफ यू आर वर्किंग, सो इट इज़ लाइक कि आपके कंधों की मसल्स ने आपके पूरे हाथ के दोनों हाथों के वेट को लगातार उतनी देर के लिए उठाया हुआ है। दिल गेट टायर्ड, देयर विल बी मसल फटीग। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन इज हियर एंड यू लुकिंग डाउन, नीचे देख के आप काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि जैसे आपने 8 पाउंड दैट इज अराउंड 4.5 केजीज का वेट लगातार अपने सर पर रखा हुआ है। दिस काइंड ऑफ फटीग विल कम टू योर नेक मसल्स। अभी लगातार लोग फोन पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज लाइक दिस। और ये जो गर्दन झुकी हुई है, देयर इज न्यू डिसीज दैट हैज बीन कॉइन्ड, एक नई बीमारी को कॉइन किया गया है, टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक? या इट इज टेक्स्ट नेक। जो नेचुरल एंगल है गर्दन का वो लॉर्डोटिक मींस पीछे की तरफ झुका हुआ होता है गर्दन का स्पाइन जो होता है। जब आपने उसको जब आगे की तरफ झुकाया है तो एक तो वो मसल्स पे एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है, प्लस उसका कर्वेचर स्लोली चेंज हो जाता है, डिस्क्स जो है वो खराब होने लगती हैं। दिस कैन बी सो सीरियस। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी अबाउट दिस टेक्स्ट नेक। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कि ये कमर का दर्द सीरियस है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है? अगर कमर का दर्द आपका कमर के साथ साथ अगर आपको किसी पैर में दर्द जाना शुरू हो जाए, कमर दर्द के साथ साथ अगर आपको पैर में कुछ सुन्नपन या झंझनाहट महसूस शुरू हो जाए, आपको चप्पल पहनने में लगे कि चप्पल आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट, मेरा स्लिपर स्लिप हो रहा है, या मेरे अंगूठे के आसपास कुछ सुन्नपन है, पंजे पे अपना वजन साधने में मुझे दिक्कत हो रही है, दीज आर डेंजर साइंस। तो इवेंट के बाद में परसिस्टेंट पेन शुड गो टू ए डॉक्टर। बहुत ही अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। और कमर की दर्द तो एक्चुअल में बहुत आम बात है, मतलब आई थिंक 10 में से 8 लोगों को तो है ही है। सो इसका इलाज क्या है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है? तो जिनको सिर्फ कमर में दर्द है उनमें से 100 में से 95-96% लोग सिर्फ कसरतों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएंगे। उनको इवन एक एक्सरे की जरूरत नहीं है, आपको किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो दर्द जो सिर्फ कमर में रहते हैं और जिनमें वो डेंजर साइंस नहीं है या प्रीसीडिंग इवेंट्स जो हमने बात की थी वो नहीं है। अगर आपका इवेंट के बाद में दर्द शुरू हुआ है, यू नीड एन एक्सरे। अगर आपका दर्द जो डेंजर साइंस पैर में जाने वाले थे वो आपके अगर साथ में आ रहे हैं, यू नीड एन एमआरआई। किन केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है या फिर इसके क्या विकल्प हैं, या फिर इसमें कोई डरने वाली बात है? केसेस जिनके एमआरआई में हमें काफी बड़ी डिस्क दिखाई दे या कोई फ्रैक्चर दिखाई दे या हड्डियां आपस में खिसकी हुई दिखाई दे और साथ में हमको नस के डैमेज होने के साइंस मिल रहे हों, जैसे कि एक किसी डर्मेटोम में नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन वाले इलाके में हमें सुन्नपन दिख रहा हो या हमें कोई कमजोरी मिले, जो नस के डैमेज होने के साइंस होते हैं, इन केसेस को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑपरेशन के विकल्प बहुत सारे हैं। हम लोग आजकल एक 1.5 सेंटीमीटर के इंसिजन से एंडोस्कोप के द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। हम 2.5 सेंटीमीटर के इंसिजन से एक ट्यूब डालकर माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से देखते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं। और ओपन सर्जरीज जो कि पहले की जाती थी ज़्यादातर, अगर वो भी करनी पड़ती है तो आजकल वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखकर की जाती हैं। इन सारे ऑपरेशंस का अगर ये ठीक से किए जाते हैं तो जो उनका रिजल्ट है, आउटकम है, इट इज़ मोर देन 95%। हमारे लोगों में भ्रांति है कि कमर का ऑपरेशन हो गया तो शायद अब लंबे समय तक बिस्तर में रहना पड़ेगा, प्लस अपने रूटीन काम नहीं कर पाएंगे। स्पाइन सर्जरी, गर्दन की सर्जरी के बाद पेशेंट अगले दिन छुट्टी हो जाती है। कमर के ऑपरेशन के बाद आज अगर ऑपरेशन हुआ है, वेदर इट इज एंडोस्कोपिक, ओपन और ट्यूब सर्जरी, हम लोग परसों पेशेंट को नॉर्मल दिनचर्या को अलाउ करते हुए छुट्टी कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ स्पाइन सर्जरीज। मेडिकल साइंस हैज एडवांस्ड अ लॉट ओवर लास्ट 25 ईयर्स और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वाइट अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो देखा आपने कि कमर दर्द जैसी आम समस्या कितनी घातक हो सकती है।
जिम या वर्कआउट करते समय हैवी वेट लिफ्टिंग या वजन उठाते वक्त लापरवाही अगर आपने की तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम टाइप के कल्चर में अगर आपकी गर्दन ज्यादा देर तक झुकी रहती है या फिर इनकरेक्ट पोस्चर है तो उससे भी क्रॉनिक पेन हो सकता है। या फिर चोट या झटका अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर की बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें। और अगर आपने डेंजरस साइन स्पॉट कर ही लिए हैं तो एक न्यूरो सर्जन से जरूर मिलें। डॉक्टर साहब, एशियन हॉस्पिटल से हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। तो देखते रहिए हेल्थ पे चर्चा। हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ।